नमस्कार। आज का वीडियो नेशनल इनकम से है। नेशनल इनकम का सीरीज चल रहा है। आप सबको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट बी का ये नेशनल इनकम सीरीज है, जिसमें आज वीडियो नंबर 7। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय आय के लेखांकन के क्या महत्व हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूटिलिटी है, हम लोग क्यों निकालते हैं नेशनल इनकम निकालने से क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम सब जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ पा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय का लेखांकन या राष्ट्रीय आय का माप करना कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं और पॉइंट वाइज सब आपका सामने रखा हुआ है। पहला पॉइंट है, यह आर्थिक उपलब्धि का सूचक है। इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है? आर्थिक विकास का सूचक या आर्थिक उपलब्धि का सूचक। इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब तक आप राष्ट्रीय आय नहीं निकालोगे, आपको नहीं पता चल पाएगा कि किस देश की आर्थिक स्थिति क्या है। राष्ट्रीय आय ही कहीं का, अब जैसे आप देखिए अमेरिका का जीडीपी लगभग $20.5 ट्रिलियन है। दूसरे नंबर पर हम जीडीपी की बात करें तो चीन का है, लगभग $14 ट्रिलियन है। तीसरे नंबर पर आपका जापान है, लगभग $5 ट्रिलियन है। ऐसी स्थिति में आपका जो इंडिया की बात करिएगा तो $2.8 ट्रिलियन, ये 7वें पोजीशन पर है। तो इसी से पता चल जाता है कि किस देश की क्या स्थिति है। तो जैसा राष्ट्रीय आय होता है, जैसा जीडीपी होता है या जीएनपी होता है, उसी प्रकार से हम आकलन कर पाते हैं कि किस देश की आर्थिक स्थिति क्या है। तो ये जो पहला पॉइंट है कि यह आर्थिक उपलब्धि का सूचक है। कोई भी राष्ट्र कितना आगे बढ़ा है वो वहाँ के राष्ट्रीय आय से बहुत हद तक पता चल पाता है। हालांकि और भी कई पैमाने हैं किसी देश के आर्थिक उपलब्धि का। दूसरा जो पॉइंट है, यह आर्थिक विकास का मापक है। इट इज द इट मेजर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का ये माप भी करता है कि कितना विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो आय के वितरण में सहायक होता है। नेशनल इनकम जैसा होता है उसी प्रकार से राष्ट्र में, देश में, पूरी अर्थव्यवस्था में आय का वितरण भी होता है। आप देखोगे ना, एक परिवार को ही ले लो, परिवार की इनकम कम होगी तो जो परिवार की इनकम कम है तो सब में बंटवारा भी बहुत कम हो पाता है। लेकिन जिस फैमिली में ज़्यादा इनकम होते हैं तो वहाँ पर सबके हिस्से में थोड़ा सा इनकम भी ज़्यादा जाता है। तो जैसा राष्ट्रीय आय होता है उसी हिसाब से आय का वितरण भी होता है देश में, अर्थव्यवस्था में। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, वो है इससे अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तनों की जानकारी मिलती है। अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जो आधारभूत परिवर्तन होता है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेज आता है, वो जब तक हम राष्ट्रीय आय नहीं निकालेंगे तो नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि राष्ट्र के आय में कई क्षेत्रों का योगदान होता है। प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र होते हैं, तृतीयक क्षेत्र होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है, द्वितीयक क्षेत्र का क्या योगदान है, तृतीयक क्षेत्र का क्या योगदान है, जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं तब पता चलता है। यानी कि इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी। आगे पॉइंट बात करें तो एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होता है। जब तक हमारे देश की राष्ट्रीय आय नहीं निकलेगा, चीन की राष्ट्रीय आय अपना नहीं निकाले, उधर रसिया अपनी राष्ट्रीय आय नहीं निकाले, अमेरिका अपनी राष्ट्रीय आय नहीं निकाले, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा देश किस स्थिति में है। तो राष्ट्रीय आय सब देश का निकला हुआ रहता है तो हम पता कर पाते हैं कि इस देश की स्थिति कैसी है।
और अंतिम पॉइंट की बात करें तो ये है, सरकार द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। जैसा राष्ट्रीय आय निकलता है, कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ की राष्ट्रीय आय, जहाँ की आय कम होगी, कहीं से ज़्यादा आय प्राप्त होती है, तो जैसी आय होती है उसी प्रकार से सरकार नीति का निर्धारण करती है, नियम बनाती है। तो ये था राष्ट्रीय आय का इम्पोर्टेंस। हम एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय एक प्रकार से एक दर्पण के समान है। राष्ट्रीय आय जो होता है एक प्रकार से दर्पण के समान है। जैसे दर्पण के सामने खड़े होने से एक व्यक्ति अपने चेहरे को, अपने शरीर को देख पाता है कि हम में क्या कमी है और क्या हमारी विशेषता है। तो उसी प्रकार से जब राष्ट्रीय आय निकलता है तो राष्ट्र में कहाँ हम पीछे हैं, कहाँ मजबूत हैं, क्या हमारे लिए बैकड्रॉ है या कमी है, खामियां हैं, तो वो सब हमको पता चल पाता है। और जो हमारी मजबूती है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, वो भी पता चलता है किसके माध्यम से, राष्ट्रीय आय के माध्यम से। तो ये था क्या, राष्ट्रीय आय के लेखांकन के महत्व। हमको लगता है कि आप लोग को इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग करके जाएंगे, क्लास 12 के लिए है। थैंक यू। मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।